नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, क्या आप अपने इम्पोर्टेंट काम जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग, अपनी चाबियां या इम्पोर्टेंट लोगों के नाम आदि भूल जाते हैं? दोस्तों, आजकल ऐसी भूलने की गलती होना एक बहुत ही आम बात हो चुकी है, क्योंकि हमारी लाइफ डिस्ट्रैक्शंस या मन भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है। हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स और ढेर सारे गैजेट्स या मॉडर्न चीजें मौजूद हैं जो हमारे सुबह जागने के बाद से ही हमारे ध्यान या मन को आकर्षित करके उसे इधर उधर भटकाते रहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिकली हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ वात दोष, जो कि एक खराब और बैठे रहने वाली या सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खाना खाने की आदतों जैसे कि ज्यादा आइसक्रीम खाना और कोल्ड ड्रिंक्स पीना आदि के कारण होता है। अक्सर हमें कंफ्यूजन, तनाव या स्ट्रेस और एक खराब याददाश्त और खराब कंसंट्रेशन की ओर ले जाता है। कभी कभी असंतुलित कफ दोष भी हमारी मेमोरी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को सुस्त बनाता है और हमारी चीजों के प्रति दिलचस्पी को खत्म कर देता है। दोस्तों, इसीलिए हमारी याददाश्त या स्मरण शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए हमारे वात और कफ दोषों का संतुलित होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एक संतुलित पित्त दोष हमारी मेंटल शार्पनेस और बुद्धि में सुधार करने में एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, हमारी याददाश्त एक मसल या मांसपेशी की तरह होती है। मतलब है कि आप इसका जितना ज्यादा यूज करते हैं, ये उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप इसका बिल्कुल कम या बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार कोई भी इंसान किसी भी उम्र में नेचुरली अपनी याददाश्त को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सही खान पान के साथ साथ सही आदतों को भी अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी शामिल करने की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको 20 ऐसे इफेक्टिव टिप्स बताते हैं जिनसे आपकी याददाश्त और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर करें और एक बड़ा ग्लास पानी पिएं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान को मिटाता है। दोस्तों, कोशिश करें कि आप गुनगुना सादा या नींबू पानी थोड़े से सेंधा नमक या शहद के साथ पिएं, जो पहले आपकी बॉडी को हाइड्रेट, फिर आपके पाचन तंत्र को साफ और फाइनली आपके ब्रेन के स्विच को ऑन करता है, जिस वजह से आप पूरे दिन तरोताजा और कम सुस्ती महसूस करते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो नारियल पानी भी पी या नारियल की मलाई भी खा सकते हैं, जो कि पोटेशियम और मिनरल्स से भरपूर होता है और जो आपकी बॉडी में मिनरल्स या खनिज की भरपाई करता है और इस तरह ये आपके ब्रेन पावर को भी बढ़ाता है। दोस्तों, हमेशा सही और हल्का भोजन ही करें, क्योंकि आयुर्वेदिकली हमारी डाइजेशन और याददाश्त एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जितना पॉसिबल हो आप उतना सात्विक और ताज़ा घर का बना खाना ही खाने की कोशिश करें, जो कि एक हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर या फोकस को भी बढ़ाता है। रात को हमेशा लाइट खाना खाएं, क्योंकि रात में डाइजेशन स्लो होता है। अपने खाने में बुद्धि का विकास करने वाले खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित अनाज, ताजे फल, घी और बीज और बादाम आदि को शामिल करें। दोस्तों, बादाम जैसे नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं और इसीलिए आप हर रोज 4 से 5 बादाम जरूर खाएं। अपने रोज के खाने में अदरक, जीरा, धनिया, हल्दी, दालचीनी और सरसों जैसे मसालों को भी शामिल करें। अपने बॉडी और माइंड के शुद्धिकरण या डिटॉक्स के लिए 5 दिनों तक एक मोनो डाइट जैसे कि खिचड़ी आदि खाएं, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स या अमा को साफ करता है, जिसकी वजह से ही हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और साथ ही ये कई बीमारियों को भी जन्म देता है। दोस्तों, आयुर्वेद में ज्यादातर याददाश्त को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों को शुद्ध गाय के घी के साथ लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि घी में मिलकर ये जड़ी बूटियां हमारी बॉडी के ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से पार कर पाती है और इस तरह ये हमारी इंटेलिजेंस और मेमोरी में सुधार करती है। दोस्तों, इसीलिए आपको हर रोज थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी जरूर खाना चाहिए, लगभग आधा टीस्पून। दोस्तों, आप फूड आइटम्स जैसे कि मैदा, चीनी, मीट, बासी खाना, जंक फूड, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि ये सभी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सुस्त बनाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिकली अच्छा और सच्चा खाना या दवाई हमें हमारी जमीन से मिलता है, ना कि किसी फैक्ट्री या लैब से। साइंटिफिकली भी ऐसे फूड आइटम्स खाने से ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाले विटामिन बी को हमारी बॉडी से छीन लेता है, जिस वजह से हम उदास और थका हुआ महसूस करते हैं।
और ये कई और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी कारण बनते हैं। दोस्तों, हमेशा पर्याप्त और अच्छी नींद लें क्योंकि आपका ब्रेन कोई मशीन नहीं है। दोस्तों, मशीनों को भी बेहतर कामकाज के लिए थोड़ा रेस्ट और रिफ्यूएलिंग की जरूरत होती है। नींद की कमी और स्ट्रेस एक साथ होने से हमें कई बीमारियां होती हैं, जिनमें से एक याददाश्त कम होना भी होता है। इसीलिए आप हर दिन 7 से 8 घंटों की अच्छी नींद जरूर लें। दोस्तों, इसके साथ ही अपने काम या पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेते रहें, जिससे कि आपका ब्रेन किसी भी नई इंफॉर्मेशन को आसानी से एब्जॉर्ब और यूज कर सके। क्योंकि साइंटिफिकली हमारा ब्रेन हर 2 से 3 घंटे की लगातार पढ़ाई या काम के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है और तब उसे एक ब्रेक देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके दिमाग और आंखों को आराम मिलता है और आपके फेफड़ों को भी ताज़ी हवा मिलती है। दोस्तों, चीजों के बारे में लिखें और उन्हें इम्पोर्टेंस के बेसिस पर क्रमबद्ध या प्रायोरिटाइज करें। दोस्तों, जब आप बाद में अपने इन नोट्स को देखते हैं तो ये आपकी थिंकिंग को और भी क्लियर और आपकी किसी भी चीज को एनालाइज करने की एबिलिटी को एक नया दृष्टिकोण देते हैं, जिससे आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या सुलझाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हमेशा अपनी पीठ सीधी करके ही बैठें, क्योंकि आयुर्वेदिकली सीधा बैठने से हमारी प्राण शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद 6 चक्रों से आसानी से फ्लो या प्रवाहित होती है। हर दिन योगा या किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज जरूर करें, कम से कम 20 मिनट के लिए, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर होता है। दोस्तों, इसके अलावा आप घर पर मेडिटेशन और प्राणायाम जैसे कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम आदि करें, कम से कम 10 मिनट के लिए, जो आपकी कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है, तनाव से लड़ता है, सांस लेने में सुधार करता है और आपके ब्रेन को चीजों को एक बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इसके साथ ही आप त्राटक या किसी चीज जैसे कि एक मोमबत्ती या दिए या अपने पसंदीदा भगवान की फोटो पर लगातार टकटकी लगाकर देखने की भी कोशिश करें, जो आपके फोकस, मेमोरी और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है। अपने खाली टाइम में कोई भी ब्रेन या मेमोरी गेम्स खेलें, जैसे कि सुडोकू, रूबिक्स क्यूब और चेस आदि खेलें, क्योंकि दोस्तों, आप अपने ब्रेन को चीजों को याद रखने के लिए जितना ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, आपकी याददाश्त उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ऐसा करना आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को भी बढ़ाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई आंसर या पैराग्राफ याद करना है, तो आप उसे जोर जोर से पढ़कर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं तो वो जानकारी हमारे कानों के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही आप एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव ब्रेन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने उल्टे नॉन डोमिनेंट हैंड या हाथ की मदद से कुछ भी लिखते या कोई काम करते हैं, जो कि आपके ब्रेन पावर को कई गुना बढ़ाता और तेज करता है। हर रोज कुछ न कुछ पढ़ने की भी आदत बनाएं, क्योंकि साइंटिफिकली एक एक्टिव और बिजी ब्रेन हेल्दी होता है और पढ़ना हमारे माइंड के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, जो हमारी कंसंट्रेशन, याददाश्त और कुछ भी सीखने की एबिलिटी को बढ़ाती है। पढ़ना हमें मोटिवेटेड भी बनाए रखता है और हम में उम्र बढ़ने के साथ होने वाले कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी स्लो करके हमारे दिमाग को तेज बनाए रखता है और उसे अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जैसे रोगों से भी बचाता है। दोस्तों, हम जब कुछ पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे शब्दों, आइडियाज, नामों, रिश्तों और प्लॉट्स या कहानियों को याद करते जाते हैं और इस तरह हम हमारे ब्रेन को कोई भी नई जानकारी याद रखने के लिए ट्रेनिंग देते जाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा स्मार्ट बनता जाता है। दोस्तों, रात में देर तक जागने और टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल यूज करने से भी बचें। अगर आप दिन में ऑनलाइन पढ़ाई या काम करते हैं और अपने कंप्यूटर पर एक ही टैब के अलावा कुछ और नहीं देखना चाहते हैं, तो आप F11 फंक्शन बटन को दबाएं। ऐसा करना आपकी तब यूज की जाने वाली स्क्रीन या टैब को बड़ा दिखाने में मदद करता है और आपको दूसरे सभी डिस्टर्ब करने वाले टैब से दूर रखता है। दोस्तों, आप नॉर्मल व्यू में वापस आने के लिए फिर से F11 फंक्शन बटन दबा सकते हैं। अपने स्टडी टेबल या वर्क स्पेस को साफ और व्यवस्थित रखें, क्योंकि आयुर्वेदिकली एक गंदी जगह कभी भी विचारों में स्पष्टता नहीं ला सकती है। इसीलिए बस 10 मिनट निकालकर अपने टेबल या रूम को साफ करें
और पढ़ाई या काम शुरू करने से पहले अपने नोट्स या फाइल्स को अरेंज करके रख लें। किसी भी काम को फास्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सीखने की एबिलिटी भी तेज हो जाती है। ऐसा करना आपके टाइम की भी बचत करता है और आपके दिमाग और शरीर को भी फास्ट बनाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि आप खाना खाते समय इस रूल को ना फॉलो करें। दोस्तों, एक साथ कई काम करना या मल्टीटास्किंग करें, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि मल्टीटास्किंग अच्छा तो जरूर होता है और टाइम की भी बचत करता है, लेकिन तब ही जब आप इसे एक सही तरीके से करते हैं। छोटे बच्चों के साथ समय बिताएं, जिससे कि आप में बचपना और खुलेपन से कुछ भी सीखने की एबिलिटी डेवलप हो सके। जब हम किसी बच्चे के साथ टाइम बिताते हैं, उन्हें खेलते हुए नई चीजें सीखते हुए देखते हैं, तो हम में भी एक मासूमियत या बचपना आ जाता है और हम भी नई चीजों को ज्यादा खुले मन से सीखते हैं। ठंडे पानी से नहाएं, क्योंकि आयुर्वेदिकली सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने से हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, जो हमें चीजों को तेजी से समझने में मदद करता है। दोस्तों, लेकिन सभी को ठंडे पानी से नहाने की सिफारिश नहीं की जाती है। दोस्तों, अपनी या अपने बच्चे की याददाश्त में सुधार करने के लिए आप अपने या अपने बच्चे के पूरे शरीर और सिर की तिल के तेल से मालिश करें, जो कि मेंटल क्लैरिटी में सुधार करता है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों, आयुर्वेद मानता है कि एक खुश दिमाग ही एक्टिव होता है, इसीलिए खुश रहें और खुशियां फैलाने की कोशिश करें। सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, ऐसा करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेदिकली ऐसा करना ब्रेन पावर और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक होता है, क्योंकि हमारे मन और दिल की शुद्धता अविश्वसनीय ब्रेन पावर्स को जन्म देती है। दिमाग को तेज करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों और जड़ी बूटियों जैसे कि अश्वगंधा का यूज करें, जो कि एक नर्व टॉनिक और एडाप्टोजन होता है, जो हम में तनाव और चिंता के स्तर को कम करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल को कम और एक इनहिबिटरी GABA न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही काम करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल थकान, कम कंसंट्रेशन पावर, खराब याददाश्त, नींद की समस्याओं, कम सहन शक्ति, मानसिक या शारीरिक और कई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो ब्राह्मी को भी दूध के साथ ले सकते हैं, जिसका यूज पुराने टाइम में विद्वान या स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स लंबे वैदिक ग्रंथों को याद करने में मदद करने के लिए किया करते थे। इसके लिए आप आधा टीस्पून ब्राह्मी पाउडर को एक चुटकी केसर के साथ 1 कप दूध में उबालें। इस दूध में 3-4 बार उबाल आने दें, फिर इसे छान लें, थोड़ा ठंडा कर लें और पी लें। दोस्तों, आप शंख पुष्पी का भी यूज कर सकते हैं, जो याददाश्त, कंसंट्रेशन और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है। और दोस्तों, लास्ट में आप नेगेटिव और आपकी एनर्जी को चूस लेने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि जब वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, तब वो आपको भी ये बताने या विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। दोस्तों, सर हेनरी फोर्ड ने भी क्या खूब कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं। आपकी सोच ही आपकी सक्सेस या फेलियर को निर्धारित करती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको अपनी मेमोरी को बढ़ाने के कई इंटरेस्टिंग टिप्स जानने को मिले होंगे, और जिन्हें आप अपनी लाइफ में जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।